वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का गुण नहीं है उसमें। आप एक बात को मानिए कि जब यहाँ का मुख्यमंत्री का बात का वैल्यू नहीं है तो आम जनता का बात का वैल्यू क्या रहेगा? 1 महीना से दवा नहीं है और 4 दिन से इंजेक्शन नहीं दिला पा रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं आपके साथ उपस्थित मारूफ अंसारी। आज मैं मौजूद हूँ चिरकुंडा के एक ऐसे व्यक्ति के पास जो कि पहचान के किसी भी मोहताज नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनसे और क्या मजबूरी है इनकी, चलिए सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले दादा जोहार। जोहार, नमस्कार, आदाब सभी को, जितने भी व्यूअर्स आपके देख रहे हैं इसके, उनको भी सबको को जोहार, आदाब। मैं पिछले 5 साल से परेशान हूँ और इस सोशल मीडिया में 1 साल से एक्टिव हूँ। बेटी के इलाज के लिए हेल्प मांग रहा हूँ। तो सभी जनता ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। जब मैं भेलोर गया तब बेटी को, उस समय तो सब कोलकाता रांची का डॉक्टर बोल दिया था कि मर जाएगी, ज़िंदा नहीं रहेगी, पर तमाम न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और जनता ने मिलके इसको खड़ा किया। अभी 90% बीमार है, 10% ठीक हुई है। अभी सब जनप्रतिनिधि के पास भी गया मैं, लेकिन कोई कुछ नहीं किए। हमारे अरूप चटर्जी ने किया था जब गए थे, और एक हैं आपके धनबाद के पूजनीय हैं अजय दुबे भैया, उन्होंने किया था। बाकी जनता ने बहुत काफ़ी मदद किया था उस समय। अभी तक जनता के बदौलत वो खड़ी है, जिंदा है। लेकिन है ये 4 दिन से, 1 महीना से दवा नहीं है और 4 दिन से इंजेक्शन नहीं दिला पा रहा हूँ, जिसके लिए और ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन तमाम न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया के जितने भाई लोग हैं सब लगे हुए हैं, सब तो करिए रहे हैं। लेकिन लोग देख के, जिसका 50,000 1 लाख फॉलोअर है, वो लोग देख के खाली स्क्रॉल करते हैं। जिसका 1 लाख फॉलोअर है वो देते हैं, कोई 10 देता है, कोई 1 रुपया देता है, कोई 11 रुपया, वो करके 500-600 ऐसे आता है। अगर सब चाह ले जनता झारखंड का, तो राजनंदिनी पूरी स्वस्थ हो जाएगी भेलोर में जाके। सबसे पहले दादा कि कितना दिन से इसका यह बीमार कितना दिनों से चल रहा है? देखिए 7 से 8 लाख बोले, मैं 10 लाख धर के चलता हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकते हैं। कितना दिनों से यह बीमार कितना दिन से है? अभी 5 साल से। बचपन से नहीं था? बचपन से नहीं था, 5 साल से बीमार है। मैंने 30 लाख बैंक लोन कर्जा में डूबा हुआ हूँ और सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। उसके बाद लास्ट में सबके पास आया हूँ। तो उस समय आपका जितने ही सोशल मीडिया के, इन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी बहुत सपोर्ट करते हैं, अभी तक करते हैं। मैं सभी का उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। जितने भाई लोग हैं मेरे फेसबुक में, वो लोग भी सब सपोर्ट करते हैं हर जगह से, जैसे भी हो। तो दादा सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जो यहाँ के विधायक हैं निरसा के अरूप चटर्जी, तो वह अभी तक कितना मदद किए आपको? वो जब मैं भेलोर गया था, उन्होंने मुझे 55,000 रुपया दिया था। ऊपर से वो बोले भी थे कि जब जाओगे तब मैं आपको जो होगा मैं करूँगा। तो फिर से आप दोबारा कब तक जा रहे हैं कि ताकि अरूप चटर्जी जो है बकाया पैसा जो है, बकाया नहीं, आप उनका जो इच्छा है वो जितना भी दे सकता है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि देखिए, झारखंड के जो है स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि रिम्स 2 बनाएंगे, रिम्स 3 बनाएंगे, रिम्स 4 बनाएंगे, कुछ भी बनाइए, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए क्या फ़ायदा होगा रिम्स 2 और रिम्स 3 बनाने का, जब हमारे झारखंड के एक लड़की जो कि देख सकते हैं इतना बीमारी हालत में है और इसका इलाज नहीं हो पा रहा है कुछ चंद पैसों के लिए। तो क्या यहाँ पर जो है इतना रिम्स 2 रिम्स 3 बनाने का क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे पहले मैं निरसा के विधायक श्री अरूप चटर्जी से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप एक बार आइए और आकर के देख करके जाइए कि इसकी हालत कैसा है। क्योंकि आपने यहाँ पर भैया बोल रहे हैं कि एक बार आप आए थे जिसमें आप 55,000 रुपया दिए थे। जी बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस गरीब लड़की को दिए है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भैया सबसे पहले आप ये बताइए कि आप स्वास्थ्य मंत्री के पास गए थे क्या? देखिए स्वास्थ्य मंत्री के पास गया, स्वास्थ्य मंत्री को देखिए उनका तो गजब ही बिहेवियर है। मैं क्या बोलूँ, अब मैंने बोलने से उनको ख़राब लग जाएगा। वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का गुण नहीं है उनमें। ठीक है, पहली बात तो मैं उनको कॉल किया, तो कॉल करने के बाद मैं जब उनको बोला अगर मेरे गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल में 21 बीमारी में से कोई बीमारी होगी तभी मैं फंडिंग करूँगा, नहीं तो मैं नहीं कर सकता, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो मैं फिर उसी दिन गया, उनको दिखाया, तो बोले नहीं मेरे से नहीं होगा, आप मुख्यमंत्री जी को आवेदन दीजिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया। वो ऐसे मिनिस्टर हैं, वो बच्ची के लिए कम से कम हम उनको बोले कि दवा नहीं है सर, डेली इंजेक्शन, 1 रुपया भी दें। मैं यहाँ से गाड़ी कर्जा करके लेके गया। ऐसे तो हमारे देश के मंत्रियाँ हैं। मतलब यहाँ से गए तो 1 रुपया भी नहीं दिया गया? 1 रुपया नहीं दिए, 1 रुपया भी नहीं। उनसे लाख गुना अच्छा हमारे विधायक अरूप चटर्जी हैं कि उनके घर जाइएगा ना, खाली हाथ नहीं आइएगा। लेकिन बोलने में शर्म लगता है, कितना बोलेंगे एक आदमी को यार कि आप दीजिए, वो भी ख़राब लगता है, उसीलिए नहीं जाते हैं। अभी जैसे 4 दिन का इसका इंजेक्शन नहीं, 1 महीने से दवा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया 2 नवंबर को, 3 नवंबर को उनका टीम आया, डीसी का पूरा टीम,
डॉक्टर आके 5 घंटा सब कुछ देख के गए मेरे घर में। 9 बीमारी का रिपोर्ट दिया गया। फिर 1 महीना बाद मैं सिविल सर्जन पास गया। सिविल सर्जन बोलते हैं मेरा क्राइटेरिया में ही नहीं आता है। तो मैं सिविल सर्जन बोला लिख के दीजिए, सिविल आपका क्राइटेरिया में नहीं आता है। क्राइटेरिया में नहीं क्या आता, बीमारी होता है। वो क्राइटेरिया में आए या ना आए उसमें आपको क्या मतलब है? कहने का मकसद ये है कि साफ तौर से ये आपका अंडर में आता नहीं आता ये सब अलग है, कुछ भी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो है बीमारी है वो सही होना चाहिए। 2-3 महीना पहले जब देखे गए थे तो यहाँ पर इनका जो है और ज़्यादा हालत ख़राब था। उसके बाद एक बार भैया बता रहे हैं कि जैसे कि एक बार भिलोर गए तो कुछ जो है प्रॉब्लम जो है वो सही हो चुका है। अभी मान के चलिए बताया जा रहा है कि 10% अभी सही हुआ है। तो भैया और जो 90% बचा हुआ है इस बीमारी को सही करने के लिए आपको और कितना पैसे का ज़रूरत पड़ेगा? देखिए 90% जो बीमारी है वहाँ पर तो देखिए 3 महीना अगर रहना होगा तो दिल्ली जो वहाँ डॉक्टर बोले हैं 7 से 8 लाख रुपए लगेगा। हम 10 लाख रुपए लेके चल देंगे, ऊपर नीचे हो सकता है। ट्रीटमेंट है, बीमारी है, छोटा मोटा खर्चे भी बहुत हैं वहाँ पर, बहुत एक्सपेंसिव जगह है वहाँ भाई। और मुझे मंत्रियों से अब कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे आम पब्लिक से लेना है। मतलब मंत्री यहाँ झारखंड के जो मंत्री है या फिर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रहे या स्वास्थ्य मंत्री, ये सब है जो है भैया बता रहे हैं कि ये नाम के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है ना। मुख्यमंत्री जी जब संज्ञान लेने माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनका बात का वैल्यू नहीं है कोई झारखंड में। जो उनका बाकी मंत्री बोलेंगे वही होगा। आप एक बात को मानिए कि जब यहाँ का मुख्यमंत्री का बात का वैल्यू नहीं है तो आम जनता का बात का वैल्यू क्या रहेगा? जब बता रहे भैया कि मुख्यमंत्री के पास गए, वहाँ पर जाकर के गुहार लगाए हम मदद की, लेकिन फिर भी उसका बात का जो है वहाँ पर वैल्यू नहीं दिया गया। मेरे सभी भाइयों ने ट्वीट किया था तो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक हम बोले सिविल सर्जन की दवा का भी कौन सा व्यवस्था कर दीजिए, बोले ठीक है देखते हैं। आज 2 महीना हो गया, दवा का कोई व्यवस्था नहीं है। कॉल करता हूँ उनको, कॉल नहीं उठाते। ऐसा तो रवैया है इन लोग का। वोट मांगने के समय वोट मांगने आ जाएंगे, लेकिन जब जनता का ज़रूरत होगा, जनता का ज़रूरत के समय खड़ा नहीं होंगे। अभी देखिए 2029 में आएंगे सबके ई में, उस समय लाखों रुपया होगा। कंबल बांट रहे हैं, कंबल बांटना ज़रूरी है, ठीक है। जिसको आप कंबल बांट रहे हैं उसको घर कीजिए, घर दीजिए, उसको रोजी रोज़गार दीजिए, तब होगा मतलब कि आप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? आपका दिन भर तो मीटिंग बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ही कर रहे हैं आप। मतलब आपका कहने का मकसद यही है कि 2024 का जब चुनाव था उस टाइम आपका पैसा अच्छा खासा उठा था ना? 2024 में चुनाव जो था, चुनाव में भी नहीं उठा था उस समय, तो अपना इसे ही किए हैं, नहीं उठा था उस टाइम में। लेकिन भैया जो बता रहे कि जब 2029 का चुनाव आएगा उस टाइम फिर सब नेता लोग एक बार आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और कुछ रुपया जो करके दे करके जाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, इसीलिए जो है नेता यहाँ पर दिख नहीं रहे। जैसे चुनाव आ जाएगा तो फिर से नेता यहाँ पर आएंगे और फिर से वीडियो बनाएंगे, देखेंगे और कुछ रुपया जो है दे करके जाएंगे। उस टाइम बोल रहा है कि अच्छा खासा पैसा उठेगा। लेकिन एक चीज़ देखिए कि 29 में चुनाव होगा, 2029 में, अभी 2026 स्टार्टिंग हुआ है, अभी जनवरी चल रहा है। 3 साल तक इस लड़की का हालत क्या होने वाला है आप बताइए? 3 साल के बाद पैसा दीजिएगा? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री एक बच्ची को इलाज सही से नहीं करवा सकते हैं? और मुख्यमंत्री बोलते हैं हम गरीबों का मसीहा है, स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं हम गरीबों का मसीहा है। ये गरीब नहीं तो क्या अमीर है? देखिए सबसे पहले आप बताइए आपका नाम बोलिए। राजनंदिनी चक्रवर्ती। कितना अभी पढ़ाई किए थे आप? कुछ हो? अभी नहीं पढ़ाई कर रहा। अभी जहाँ पर 3 साल से स्कूल नहीं जा रही, नहीं इसको 24 घंटा तो इसके साथ मुझे रहना पड़ता है, क्योंकि इसको डॉक्टर बोले मोटिवेट करने, तो इसको एक चैनल बना के दे, उसके ऊपर कभी रील बनाता हूँ, कभी इसके साथ घूमता हूँ, यही करता हूँ। मोटिवेट करना पड़ता है ब्रेन अटैक के लिए, नहीं तो ब्रेन अटैक बढ़ जाएगा। क्योंकि पैसा कौड़ी है नहीं कि कुछ सीरियस हो तो लेके चल जाऊँ कहीं। तो इस हालात तो बहुत ख़राब है, क्योंकि कर्जे भी हैं, कर्जे वाले भी गाली देते हैं, बहुत कुछ। मैंने क्या बोले, अब बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जनता है जो मुझे अच्छा समझते हैं, जो बेटी को अपना समझते हैं, वो ज़रूर देते हैं। यहाँ तक कि जो जितने भी न्यूज़, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये लोग खुद फंडिंग करके दिए हैं। ये लोग को जब भी फ़ोन करूँगे ये लोग खुद देंगे हमको कि भाई हाँ ठीक है भैया लीजिए, रेस्पेक्टफुली। लेकिन बाकी सब जितना भी नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, एमएलए से मुझे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। मंत्री लोग, उनके पास पावर रहता है, बट वो पावर का वो लोग कुछ करते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो बिना इलाज के मरते। मेरे आँख के सामने है जिसका किडनी ख़राब है, एक बच्चा का, वो एस्टीमेट लेके आया फिर भी उसको कुछ नहीं। वो लास्ट में अपना ज़मीन बेच के अपना बेटा का इलाज करवा रहा है कोलकाता बेलव्यू में। ऐसे बहुत पेशेंट हैं। सिविल सर्जन के पास गए थे, देखे खाली अगर मंत्री का कुछ पैड आएगा तो उस साइन होता है, नहीं बिना सिफारिश का जाइएगा तो वो साइन नहीं होगा।
तो तो बात सही है, वो पूरा झारखंड के सभी जनता को भी पता है वो चीज़ कि यहाँ जो है पैसा वालों का ही बात होता है, बिना पैसा वालों का बात नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो है मुख्यमंत्री जी को क्या गुहार लगाते हैं आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही बोलूँगा कि मुख्यमंत्री जी आप कृपया करके मेरी बेटी का इलाज के लिए व्यवस्था करवाइए और मेरा जो कर्ज वाला मैटर है वो भी सॉल्व करवाइए और इसका दवा दीजिए, क्योंकि झारखंड की बेटी है ये, ठीक है, बेटी झारखंड की है तो आपको ही देखना पड़ेगा। और वो छोड़िए, तमाम जनता से बोलूँगा कि आप लोग सब मिलके आगे आइए एक बेटी के इलाज के लिए, क्योंकि बेटी मेरी अकेले की नहीं है, पूरी झारखंड की बेटी है, पूरी धनबाद की बेटी है, पूरी झारखंड की राजनंदिनी। और आप लोग शुरू से लेकर अभी तक हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा लास्ट तक रहेंगे साथ राजनंदिनी के। तो भैया अभी जनता के बदौलत आपको कितना तक फंडिंग हो गया जनता के बदौलत? अभी देखिए, जनता के बदौलत जो आता है वो तो इंजेक्शन में चल जाता है और दवा में चल जाता है। ऐसा नहीं कि पोस्ट डाला तो लाखों आ गए। अगर पोस्ट डालेंगे आज आप तो हो सके 2000 2500, ज़्यादा 5000, इससे ज़्यादा नहीं आया है। हाँ, इससे पहले जब भेलोर गए थे उस समय 2,80,000 रुपये आया था, क्योंकि उस समय रोटरी क्लब हमारे अजय दुबे भैया जो धनबाद के हैं वो भी दिए थे, तो 2,80,000 आया था उसी समय, बस वही आया था। अभी तो वही 2,000 4,000 इतने करके आता है। और भैया सबसे पहली बात तो देखिए कि और एक चीज़, जब हमारे MLA जो है अरूप चटर्जी जी बोले कि जब भी भिलोर जाइएगा आप तो एक बार हमको बोलिएगा, कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ही ज़्यादा, इस बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है कि चलिए हमारे विधायक जो है अरूप चटर्जी वो कम से कम गरीबों को थोड़ा बहुत तो देख रहे हैं। फुल तो नहीं बोल सकते, 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो देख रहे हैं, क्योंकि जब बोल के गए हैं, एक बार फंडिंग करके गए हैं और फिर भी बोला कि जब दूसरा बार जाइएगा तो एक बार हमको बोल दीजिएगा। तो कब तक जा रहे हैं आप फिर दूसरा बार? अब देखिए, पैसा होगा तब ना, पूरा पैसा नहीं होने से कैसे जाऊँ, फिर वहाँ जाके किसको मांगूंगा? प्रॉब्लम तो वो है, पूरा पैसा होगा, पूरा टोटल ही करके जाऊँ। मेरा घर की हालत भी वैसे भी ठीक नहीं है, आप मेरा घर का पूरा देख लीजिए, सब टूटा फूटा सब तरफ है, ठीक है। अभी मेरा आर्थिक स्थिति में बर्बाद हो चुका हूँ, जॉबलेस हूँ, बिजनेस मेरा ख़राब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया बेटी के लिए, क्योंकि इसके लिए मेरे लिए मेरा सब कुछ है। इसको मुझसे 24 घंटे से साथ रहना है, पहले इसको खड़ा करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। पैसा तो आते जाते रहता है, पैसा कमा लेंगे, बहुत जरिया है, पहले बेटी को देखेंगे उसके बाद। तो सबका ब्लेसिंग और दुआ से जो होना है होगा, और आप लोगों का सपोर्ट है। तो भैया सबसे पहले बात तो कि आप एक बार गए थे यहाँ के जो सांसद है श्री ढुल्लू महतो जी, उसके पास गए थे एक बार आप? देखिए, सांसद जी के पास तो मैं बहुत बार खबर पहुंचाया भेलोर जाने से पहले, ठीक है, कि उनका जन्म सांसद प्रतिनिधि जो है, कॉल भी किया था मैं, ठीक है मैं देखता हूँ, बस यही बोले। उसके बाद मैं फिर कॉल नहीं किया, क्योंकि कॉल करने से भी क्या हो, कॉल करने से वही आश्वासन ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। सामने जाने से भी आश्वासन ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता। आज 1 साल से सोशल मीडिया में चल रहा है, हर न्यूज़, बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल में चला, क्या वो लोग देखे नहीं हैं? देखें, लेकिन देना है, नहीं आएंगे, नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे। ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल। तो भैया एक चीज़ बताइए कि सबसे पहले कि इनकी इलाज के लिए आपको भिलोरी क्यों जाना पड़ रहा है? झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है इसका इलाज? झारखंड में एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं है, ठीक है। मैं पिछले 2021 से कोलकाता, रांची में हर एक जगह दिखाया था, कोई बीमारी पकड़ नहीं पाया। 1.5 साल में इसको 2,000 रुपये का डेली इंजेक्शन और इन्हेलर लगता था, कोई छुड़ा नहीं पाया, कोई पकड़ नहीं पाया क्या बीमारी है, क्या है, नहीं है। कोई बोलता मर जाएगा कोई डॉक्टर, कोई बोला ये वो, मैंने पता नहीं लोगों को डॉक्टर का सर्टिफिकेट किसने दिया है, ठीक है। हाँ, कुछ है डॉक्टर जो ऐसे हैं जो अच्छा सजेशन देते हैं कि दिए थे कि आप लेके जाइए भेलोर, वहाँ पर ठीक हो। तब मैं भेलोर लेके गया, भेलोर में आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 21 दिन एडमिट करके इसको ब्रेन अटैक कंट्रोल किया। जो एगो इन्हेलर चलता था डेली का 2,000, वो बंद करवाया 21 दिन में। फिर डॉक्टर बोले कि इसको 7-8 बीमारी है, तो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो उसमें पैसा नहीं था कि हम रहें, तो आपको तो भैया आप एक चीज़ बताइए, जब यहाँ के डॉक्टर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है लोगों की बीमारी क्या है, तो यहाँ पर रिम्स 2 रिम्स 3 खोलने का फ़ायदा क्या होगा फिर झारखंड सरकार को? रिम्स 2 रिम्स 3 पर खोल के कुछ नहीं होगा। आप पहले बात बताइए ना हमको, एक बात बताइए, आप तो मीडिया में हैं, कोई मंत्री को देखें कि रिम्स 2 रिम्स में इलाज करवा रहा है, या तो लोकल कहीं रांची में कहीं इलाज करवा रहा है? नहीं करवाता है। उसको कुछ भी होंगे तो सीधा दिल्ली जाएंगे या तो भेलोर जाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि जब आप एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री, एक विधायक जब यहाँ इलाज नहीं करवा सकते हैं तो फिर क्या फ़ायदा होगा रिम्स 2 बनाने का? अगर आपको रिम्स 2 बनाना है तो जाकर के दिल्ली में खोल दीजिए, अगर आपको रिम्स 3 बनाना है जाकर के दिल्ली में खोल दीजिए। जब एक मंत्री, एक विधायक का भरोसा नहीं है यहाँ के हॉस्पिटलों में, तो आम जनता का भरोसा कैसे होगा? क्योंकि जो है हॉस्पिटल चलाने वाला खुद मंत्री होता है, विधायक होता है। जब उन लोग का भरोसा नहीं है यहाँ पर, तो आम जनता का भरोसा कैसे होगा? तो भैया आप एक बार लास्ट टाइम बोल दीजिए कि आप जो है मतलब कितना पैसा
भरोसा लास्ट आपको होगा कि आप जो है इलाज एकदम 100% सही हो जाएगा इसका, एकदम 100%? वो तो बोल तो दिए 7 से 8 लाख रुपया में पूरा क्योर हो जाएगा। 10 लाख धर लीजिए, पूरा क्योर हो जाएगी। वो 3-2.5 महीना रहेगा। डॉक्टर वहाँ बोल ही दिया कि हम लोग एक एक बीमारी करके ठीक करेंगे, एक साथ सब बीमारी ठीक नहीं होगा। उम्मीद है आपको कि झारखंड सरकार आपको इतना फंडिंग कर? झारखंड सरकार से उम्मीद नहीं है भाई मुझे। झारखंड सरकार, मैं एक एक दिग्गज के पास गया, एक एक दिग्गज के पास गया, ठीक है, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। कोई 2000 दिया, कोई दिया ही नहीं। बस ऐसा सीन है। और वो अपना प्रोटोकॉल पे जाएंगे और प्रोटोकॉल सब पूरा किया, कोई प्रोटोकॉल नहीं हुआ। अब 9 बीमारी का एस्टीमेट नहीं होता है, किसी एक बीमारी का होता है तो होगा, एस्टीमेट मिलता है गवर्नमेंट में। कहीं भी हॉस्पिटल में एक बीमारी का एस्टीमेट होगा, आपको इतना केमो लगेगा, इतना ही लगेगा, उसका होता है। 9 बीमारी का डॉक्टर अपने बोलते हैं हम कैसे करेंगे, ऊपर नीचे हो सकता है, तो हम बोल नहीं सकते क्या होगा। वहाँ पर रहने खाने पीने का भी तो खर्चा है, वो भी तो मेरे पास नहीं है। वो कहाँ से आएगा? लाखों रुपया तो यहाँ कर्जा है, कोई देगा नहीं। परेशान, 4 दिन से इंजेक्शन नहीं दिला पा रहे, 1 महीने से दवा नहीं है। तो मुझे गवर्नमेंट पे ज़रा भी भरोसा नहीं। हाँ, उद्योगपति जो लोग हैं झारखंड में, उन लोग पे भरोसा है। जो आम जनता है उन पे भरोसा है। मैं उन पे भरोसा आँख मूंद के कर सकता हूँ, वो करेंगे, क्यों इतने दिन से उन्हीं की वजह से मेरी बेटी जिंदा है। उनकी दुआ, उनकी ई से, ठीक है। जिनने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन लोग पे भरोसा है, कि लेकिन गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है कि वो कुछ करेगी। तो फिर जैसे केंद्र सरकार को ऊपर जो है आप लोग गुहार लगाएं केंद्र सरकार को? मैंने पीएमओ को भी ट्वीट किया था, पीएमओ को लेटर भी भेजा था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से। तो फिर आपको लास्ट उम्मीद किससे है? लास्ट उम्मीद मुझे झारखंड की जनता पे है बस, और किसी पे उम्मीद नहीं है मुझे। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले बात तो कि यहाँ पर जो है भाई का स्कैनर मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका बैंक का डिटेल्स मिल जाएगा। और जो भी भाई आप लोग जितना भी डोनेशन कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से डोनेशन कीजिए, ताकि एक बच्ची का इलाज सही ढंग से हो जाए।